तो दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए कक्षा 12 जो लेसन नंबर है दूसरा, जिनका नाम है नमक का दारोगा, आपके लिए लेके हाजिर हूँ। और जिनके अगर लेखक देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद है। और ये जो कहानी प्रकार अगर देखा जाए तो कहानी, यानी मुंशी प्रेमचंद जो है उनकी उपन्यास जो बहुत फेमस है, और जो उनके उपन्यास है जिन एक नाम है गोदान, ये जो नाम है वो बहुत फेमस है। अब अगर एक फेमस कवि है, इसलिए हम क्या करेंगे, उनके परिचय थोड़ा देख लेंगे। यानी 1880 लम्ही नाम के गांव वाराणसी यूपी में आया हुआ है, यानी वही सबसे क्या है कि मेन बात है। अब देखो, मैंने आपको जो बताया गोदान, उनका प्रमुख क्या है, यह उपन्यास है। दोस्तों, अब मैं आपको सीधा क्या है कि पाठ के बारे में बताना चाहूंगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि इस पाठ है, उस पाठ के मेन कैरेक्टर पात्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मुंशी वंशीधर है। मुंशी वंशीधर वह सबसे मुख्य पात्र है, जो दारोगा के रूप में उनका रोल मॉडल है। एक ईमानदार, यानी देखो एक ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी यानी उनका जो रोल मॉडल जो है वो ईमानदारी का है, बहुत अच्छा है, और वह अच्छी तरह से काम निभाता है। यानी उनको क्या है कि पढ़ने के बाद नए नए नमक के विभाग के अंदर क्या है कि उनको जॉब मिलती है। ईमानदार और कर्तव्यपरायण से वो अपना कर्म ही जीवन, कर्म ही भक्ति और कर्म ही निष्ठा में मानने वाला दारोगा है। यानी लाच रिश्वत कानून से बच के रहना, वह उनका क्या है कि मेन उद्देश्य, मतलब ऐसा कोई गलत काम नहीं करना कि कानून के पंजे में हम फंस जाए। अब दूसरा है पंडित आलोपी दीन, यानी वो जो है वो एक जाने माने शहर के चलते पुर्जे एक महान व्यक्ति है। मतलब महान व्यक्ति मतलब क्या है कि वह कोई भी इंसान को अपने रिश्वत यानी पैसे के प्रभाव से अपना बना लेते थे। और पंडित आलोपी दीन जो है वह मुंशी वंशीधर को 40,000 रुपये तक का क्या है प्रलोभन यानी लालच देते हैं। लेकिन मैंने आपको जिस तरह से बताया, इस तरह से देखा जाए तो वंशी मुंशीधर ने बता दिया 40,000 क्या 40 लाख भी अगर आप दोगे ने तो भी मैं लेने वाला नहीं हूं। यानी उन्होंने क्या कर दिया, खतरा बता दिया, ये मेरे लिए मेरे जीवन के अंदर ईमानदारी के अलावा और कुछ नहीं है। अब क्या हुआ कि मुंशी वंशीधर ने पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि वो नमक का गैर कानून काम करता था। यानी सत्य धर्म के मार्ग पर चलते हुए ये मुंशी वंशीधर ने आलोपी दीन को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में क्या है, उनका मुकदमा चलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहां मैंने आपको जिसको बताया ना कि पंडित आलोपी दीन जो था, वो पंडित आलोपी दीन के इतने सारे लोग थे जिन्होंने अपने क्या बना दिए थे, नौकर समझो या तो कोई अच्छा मतलब क्या है कि गुलाम समझो, जो समझो वही। यानी उनकी पूरी फौज क्या है लग जाती है पंडित आलोपी दीन को छुड़ाने के लिए, वकील तक, यहां तक कि बिना मोल के काम करने वाले लोग भी बहुत थे ऐसे, यानी धर्म पर। लेकिन फिर भी क्या है, पंडित आलोपी दीन अपने धर्म पर अड़ग रहता है। यानी पंडित सॉरी मैंने गलत बोल दिया, माफ करना, पंडित आलोपी दीन नहीं, यानी मुंशी वंशीधर क्या है अपने जो धर्म और ईमानदारी पर अड़ग रहते हैं। यहां तक कि उनको पंडित आलोपी दीन ने क्या किया, उनको नौकरी से बर्खास्त करवा दिया। फिर भी वो धर्म से मार्ग से दबते नहीं है। अंत में आलोपी द्वारा क्या किया जाता है कि उनको लगता है कि तो बहुत ईमानदार आदमी था, यही ईमानदार व्यक्ति मुझे चाहिए।
जिस तरह से आप लोग फिल्मों के अंदर देखते होंगे कि जो गुंडे मवाली टाइप के जो लोग होते हैं वो काला काम करते हैं, खराब काम करते हैं, रिश्वत देते हैं, फिर भी अपने यहाँ कैसे लोगों को नौकरी पे रखते हैं? ईमानदार लोगों को। अगर वो ईमानदारी से उनके वहां काम नहीं करते हैं तो उनको क्या है, तुरंत शूट आउट कर देते हैं। इसलिए ये पंडित आलोपी दीन ने क्या किया कि मुंशी बंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना देते हैं। वो सबसे मेन टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। अब आपको दूसरा जो पात्र जो मैंने आपको बताया, पंडित आलोपी दीन। अब पंडित आलोपी दीन की बात बताएंगे। यानी दातागंज के एक प्रतिष्ठित जमींदार थे, मतलब उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी। कार्य की अगर विशेषताएं बताऊं तो इनके इलाके के ये दातागंज के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। व्यवसायी मतलब बिजनेस करते थे, जिनको भी ये पंडित आलोपी दीन को क्या है, लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। अखंड विश्वास मतलब क्या कि कोई भी उनके पास व्यक्ति आएगा वो अपनी लांच रिश्वत से वो व्यक्ति को अपना बना लेता था। अब उसी समय सरकार ने क्या किया था कि जो नमक था वो नमक के व्यापार को अवैध माना गया था। अवैध मतलब क्या है कि उनको व्यापार कोई करेगा नहीं, अगर सरकार ही वो व्यापार करेंगे, और वो भी क्या कम पैसे में। यानी तस्करी का गुप्त संचालन करते थे। कौन? तो पंडित आलोपी दीन। धन के बल से सरकारी कर्मचारी, वकील, अफसर को सबको अपना क्या है, गुलाम बना दिया था। मैंने आप लोगों को आगे बताया कि ऐसा उनका काम था कि सब लोगों को गुलाम बना दिया था। वंशीधर की अभूतपूर्व ईमानदारी से प्रभावित होकर उनके सामने वो क्या हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। यानी यहां तक कि वो कहते हैं कि आप एक क्या है, मंदिर हो, और मैं आपके मंदिर से गुजरता हूं, और अगर आपको नैवेद्य नैवेद्य नहीं चढ़ाऊं तो अच्छा लगेगा नहीं, ऐसा वो बोल देते हैं। इसलिए आप क्या करो कि बताओ आपको क्या चाहिए, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब हम तीसरी बात बताए कि वृद्ध मुंशी जी। अब ये कौन है? तो वंशीधर के पिताजी। अब आप लोगों को मालूम है कि पिताजी जब वृद्ध हो जाते हैं तो अपनी आशा किसके पर रहती है? पुत्र के ऊपर रहती है। लेकिन अगर पुत्र बहुत ईमानदार है और अगर पिताजी उनको सीख देते हैं कि बेटा तुम क्या बनना, बेईमान बनना और रिश्वत को बढ़ावा देना। किसको? रिश्वत को बढ़ावा देना। तब क्या है, उन्होंने अपने पुत्र को जब नौकरी के लिए जाता है तो अपने अनुभव के बारे में बात बताता है, और बताता है कि देखो, अनुभवी पिता सांसारिक रूप से चतुर और वृद्ध थे, यानी बहुत होशियार थे। वंशीधर को नौकरी पर जाते समय उन्होंने बताया कि ऊपरी आय मतलब क्या है कि रिश्वत, हम अभी उनको क्या बोलते हैं, टेबल नीचे, ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं कि ऊपरी आय का क्या है कि हमेशा व्यय मतलब लेते रहना। यानी ये तो क्या पीर की मजार है। पीर की मजार मतलब क्या है कि अभी अपनी भाषा में बताओ तो मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में क्या करते हैं, लोग पैसा डाल रखते हैं, यानी हमेशा पैसा आता रहेगा, वैसा है। यानी चढ़ावा मान के हमें क्या कर देना है, स्वीकार कर लेना है। ऐसी सलाह पिता ने दे दी। वंशीधर की नौकरी छूट जाती है, तब पिताजी क्या है, अत्यंत दुखी भी हो जाते हैं और गुस्सा भी करते हैं। यानी उनको अगर पिता के सामने से अगर मान लो कि वंशीधर हट भी न गए होते तो शायद उनके ऊपर क्या है, अटैक भी कर देते। मतलब क्या है, यानी वृद्ध है, मारते तो नहीं, लेकिन पिता का सम्मान करते हुए क्या है, वहां से हट जाते हैं। ईमानदारी का फल जब मिलता है कि दातागंज के वापस जो पंडित आलोपी दीन आके क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं कि आप क्या करो, मेरी जो संपत्ति है तो उनके स्थायी मैनेजर आप बन जाओ। यानी तब पिताजी क्या हो जाते हैं, अत्यंत खुश हो जाते हैं। जो सोचते हैं कि वाह अच्छा हुआ, ऐसे करके वो खुश हो जाते हैं। अब बात बताए एक और व्यक्ति की कि जो है बदलू सिंह। अब बदलू सिंह कौन है? तो बदलू सिंह जमादार है। बदलू सिंह कौन है? तो बदलू सिंह जमादार है। अब किसके जमादार है, मतलब हेल्पर किसके है? तो ये भाई जो हेल्पर है वो किसके है कि
बंसी मुंशीधर के है। उनकी विशेषता क्या है कि नमक विभाग में सिपाही है यानी जमादार है। बंसीधर के आदेश पर यानी बंसीधर ने बोला था कि भाई क्या करो, ये पंडित आरोपी दिन को हथकड़ी पहना दो, लेकिन क्या है कि उनको हिरासत में लेना था। अब हिरासत में लेने के लिए सबसे पहले क्या है, हथकड़ी पहनानी पड़ेगी। लेकिन ये जो बदलू सिंह है वो क्या है, झिझक रहा है। रीजन क्या, क्योंकि बदलू सिंह ने भी पहले कहीं क्या है शायद रिश्वत ली होगी, और जिससे उन्होंने रिश्वत दी उनको क्या ली है, उनको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि हथकड़ी लगाने में झिझक रहा है। लेकिन जब क्या है जब बंसी मुंशीधर क्या कहते हैं, उनको कड़क शब्द में कहते हैं कि देख क्या रहे हो बदलू सिंह, हिरासत में ले लो, तब वो क्या कर देता है, हथकड़ी लगा देता है। अब दूसरे है वकील और प्रशासनिक अधिकारी। अब जब ये पंडित आलोपी दिन को क्या है हथकड़ी हाथ में लगा देते हैं, तब पूरी वकील की फौज और प्रशासक जो वहां के जो अधिकारी है वो सब लोग क्या है काम में लग जाते हैं। क्यों, पंडित आलोपी दिन को छुड़ाने के लिए, उनको बाई इज्जत बरी करने के लिए। और कार्य में वो विशेषता क्या है, तो पंडित आलोपी दिन धन के प्रभाव से सामने ये सारे जो लोग वकील प्रशासनिक अधिकारी वो सब बिके हुए थे। यानी वंशीधर की सच्चाई के बावजूद आलोपी दिन को क्या किया जाता है, निर्दोष साबित कर दिया जाता है। अब सोचो आप कि अब आप समझ सकते हो कि पंडित आलोपी दिन की कितनी पहुंच होगी, कितने लोग उनके मानते होंगे। यानी सबको मालूम है कि यहाँ जो काम किया हुआ है वंशी मुंशीधर ने बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक काम किया है, फिर भी उनके बावजूद आलोपी दिन को क्या किया जाता है कि निर्दोष साबित कर दिया जाता है। और वंशीधर को चेतावनी दिया, देखो भाई उन्होंने बताया कि देखो कि एक भले भाले इंसान को आपने क्या किया है, टारगेट किया है, आपकी वो बात गलत है, आपको उनको टारगेट करना नहीं था। ऐसे करके उनको क्या है कि बाइज्जत बरी कर देते हैं। अब आपको अगर मैं बात बता दूं तो क्या है कि मैं सीधा प्रश्न थोड़ी स्टोरी बता दूं आपको, तो क्या है आपको आइडिया आ जाएगा। अब स्टोरी क्या होती है कि जब मुंशी वंशीधर क्या है कि पढ़ाई उनकी पूरी होती है, और फिर वो अपने पिता क्या कहते हैं उनको सीख देते हैं कि देख बेटा, ऊपरी आय पूर्णमांस के चांद के समान होता है। जब सैलरी यानी वेतन कैसा होता है कि पूनम के बाद का चांद होता है। यानी आपने देखा होगा कि अगर इस तरह से मान लो कि सैलरी है, वो अपनी सैलरी आती है, ये पूर्ण चांद है, लेकिन सैलरी आती है तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कट हो जाती है, और फिर अमावस आ जाती है। मतलब 15 दिन के अंदर अपना पैसा है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो तुम क्या करना कि ऊपरी आय मतलब क्या है, रिश्वत लेना। यानी रिश्वत से क्या होता है कि हमेशा अपना जेब भरा हुआ रहता है। उन्होंने बात बताई कि देखो तुम्हारी बड़ी बहनों की शादी करनी है, यानी मैं भी वृक्ष कगार का वृक्ष हो गया हूं, कब दह जाओ मालूम नहीं। इतना ही नहीं, तुम्हारी माता को क्या है कि 4 धाम करने की इच्छा है, तो और हमारे पहले से कर्जा है। अब जब मुंशी वंशीधर को जब जॉब मिलती है, नमक के सबको पता चल गया कि उनको नमक के दारोगा की जॉब मिली हुई है, तब उनके जो लेनदार जो थे वो भी क्या हो गए, शांत हो गए। और फिर लेकिन होता क्या है कि एक रात को बंसी मुंशीधर जो जहां उनका ड्यूटी थी उसी जगह पे, यानी वहां के जो प्रख्यात दातागंज के जो दारोगा मतलब बड़े व्यक्ति जिनका नाम था पंडित आलोपी दिन, वो पंडित आलोपी दिन की गाड़ियां जाती है और उसके अंदर क्या भरा हुआ था, नमक भरा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि लगा कि ये रात को इतनी गाड़ियां, और कुछ मुझे क्या है डाउट लग रहा है, और वो क्या करते हैं कि गाड़ियां को चेक करने के लिए जाते हैं। तब अंदर से नमक मिला। उन्होंने पूछा कि भाई ये गाड़ियां किसकी है, तो पंडित आलोपी दिन आते हैं, और पंडित आलोपी दिन उनको अपनी चाल में फंसाने के लिए क्या है कि 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 और 40,000 रुपये तक भी उनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मुंशी वंशीधर ने बता दिया 40,000 क्या 40 लाख भी अगर आप दोगे तो भी मैं अपने
मतलब नियम से पीछे हटूंगा नहीं। और तुरंत फिर क्या होता है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरे दिन जब उनको न्यायालय में लिया जाता है तब पूरी वकील की फौज आके उनको क्या है बचा लेते हैं। और इतना ही नहीं कि मुंशी बंशीधर को चेतावनी दी जाती है कि आपने भले भाले अच्छे इंसान पर ये आरोप लगा के ये काम सही किया नहीं है। और उनको इतना ही नहीं कुछ मतलब उनको क्या है जॉब से निकाल भी दिया। अब जॉब से निकाल देते हैं, वापस घर आते हैं, तब उनके जो पिताजी थे वो पिताजी उनको बहुत कुछ क्या है कि डांटते हैं कि भाई जहां ऐसे बड़े व्यक्ति से क्या है तुमने पंगा ले लिया। उन्होंने बोला था जाते समय कि जो गरजवान है उससे अच्छी तरह से पैसा ले लेना, लेकिन जिनको गरज नहीं है उनको ज्यादा रिश्वत लेना नहीं। वो बहुत कुछ उन्होंने बातें बताई थी, फिर भी तूने ऐसा किया, इस तरह से उनको डांटते हैं। तो चलो अभी मैंने ये समरी बता दी है, अब मैंने जो नोट्स बनाई है वो पढ़ के आपको मैं बताता हूं और थोड़ा थोड़ा अंदर मान लो कि एक्सप्लेन भी करता हूं कि नमक विभाग की स्थापना और भ्रष्टाचार का माहौल। यानी जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु को, यानी ईश्वर प्रदत्त मतलब क्या होता है भगवान ने दी हुई वस्तु के व्यापार पर प्रतिबंध लगा। और तब लोगों ने क्या किया कि चोरी से उस व्यापार करना चालू कर दिया। उन्होंने सोचा कि भाई हमें क्या करना है कि चोरी करके व्यापार करेंगे, ताकि क्या होगा चोरी करने से वो व्यापार करने से क्या होगा कि उनको ज्यादा पैसा मिलेगा और ज्यादा मिलेगा, इसीलिए उन्होंने क्या है कि इस तरह से व्यापार करना चालू किया। अब हुआ क्या कि पटवारी का यानी लोग जो थे ना वो लोग सोचते थे, पटवारी थे ना वो पटवारी भी सोचते थे कि शायद हमें भी नमक का दारोगा बनने में क्या है मौका मिल जाए तो अच्छा है। और दारोगा के पद के लिए क्या है कि सारे लोग क्या है बरकंदाजी, फिर उनके बाद पटवारी, पटवारी मतलब अपने यहाँ गुजरात में बोला जाता है तलाटी, वो सब लोग क्या है कि सोचते थे कि हम भी क्या करें कि दारोगा विभाग में जॉब कर ले, इतनी इनकम थी। अब वंशीधर का दारोगा बनना और पिता की सीख, यानी जब वंशीधर दारोगा बनते हैं तब पिताजी बताते हैं, उनके अनुभवी पिताजी ने कहा कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी है। पूर्णमासी मैंने आपको बताया कि पूर्ण चांद के तरह है, जो घटते 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 क्या हो जाता है लुप्त हो जाता है। मैंने बताया ना जो मान लो कि चांद है और घटते घटते 15 दिन में इतने में खत्म हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, मतलब ऊपरी आय मतलब क्या है रिश्वत, जो रिश्वत है वो रिश्वत क्या है बहता हुआ स्रोत है। मतलब क्या है कि जिस तरह से झील का पानी ऐसे गिरता ही रहता है कंटिन्यू, इस तरह से पैसा आता रहता है और उससे हमेशा क्या है प्यास बुझती है। वंशीधर कैसे पुत्र थे, आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने हमेशा सत्य का मार्ग ही चुना था और उन्होंने नमक के विभाग के अंदर क्या है दारोगा की नौकरी मिल जाती है। अब दारोगा की नौकरी मिली, लेकिन यमुना नदी के पुल पर गाड़ियां जा रही थी। ये जो ब्रिज बना हुआ था पहले लकड़ी का ऐसा ब्रिज होता था, तो उनके ऊपर क्या है गाड़ियां जा रही थी। झाड़े का दिन रात था, झाड़े मतलब ठंडी का समय था और दारोगा क्या है कि किवाड़ बंद किए, मतलब उनकी जो बैलगाड़ी जो होती थी, मतलब बैलगाड़ी हो या घोड़ा गाड़ी, वो बंद करते हुए वो सो रहे थे। अचानक गाड़ियों की जब क्या है मतलब हाँ सॉरी दरवाजे बंद थे और उन्होंने क्या किया कि गाड़ियों की जो गड़गड़ाहट सुनी तो वो उन्होंने लगा कि शायद एक आवाज क्यों आ रहा है। वे वर्दी पहन लेते हैं, घोड़े पर सवार हो जाते हैं और यमुना नदी के किनारे जो पुल बना हुआ है वहां पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने देखी तो नमक की गाड़ियां थी, लंबी कतार थी, मतलब एक नहीं दो नहीं बहुत सारी गाड़ियां थी। उन्होंने पूछताछ की कि भाई उसमें क्या है, तब क्या है कि कुछ बताया नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि पंडित आलोकदीन की गाड़ियां है। अब धन और धर्म का भीषण संग्राम, यानी एक तरफ क्या है धन, धन मतलब कौन पंडित आलोकदीन, और दूसरी तरफ क्या है धर्म, धर्म मतलब कौन तो वंशी मुंशीधर। आलोकदीन ने अपने सजीले रथ में सो रहे थे, मतलब आलोकदीन क्या है रथ में थे, सो रहे थे। गाड़ीवान आता है और बताता है कि दारोगा ने क्या किया, हमारी गाड़ियां है वो रोक दी है, पकड़ ली है, ऐसी खबर देते हैं। तब वो बेफिक्र होके आए, बेफिक्र मतलब क्या है कि उनको कोई चिंता नहीं है, चलो भाई रोक ली है कोई बात नहीं, चलो मैं आता हूं। कैसे वो गाड़ी जाने नहीं देते हैं, ऐसे करके क्या है एक अभिमान के साथ आ जाते हैं। आलोकदीन ने कहा कि
फिर क्या होता है, आलोपी ने कहा कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौना होते हैं। यानी लक्ष्मी के खिलौना मतलब क्या है कि आप पैसा दो सामने वाले व्यक्ति को, जिस तरह से नचाओ इस तरह से नाचने के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने क्या 1,000 से रुपया की शुरुआत की कि भाई लो आप हमको क्या करते हैं 1,000 रुपया देते हैं। 1,000 से कितने 40,000 तक की रिश्वत वो बात करते हैं, पेशकश करते हैं कि आप ले लो और हमें छोड़ दो। लेकिन क्या है, जो कर्तव्यनिष्ठ वंशीधर कहते हैं 40,000 क्या 40 लाख भी आप दो न तो भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, असंभव है। और जमादार बदलू सिंह को वो क्या करते हैं कि ऑर्डर दे देते हैं कि आलोपी दिन को क्या कर लो, हिरासत में ले लो, ये मेरा हुक्म है। अब अदालत के अंदर उनको ले आया जाता है, तो अदालत के अंदर जो ड्रामा होता है, बंशीधर को क्या बर्खास्ती दे दी गई। अगले दिन आलोपी दिन को हटकरिया में अदालत के अंदर लाया जाता है। पूरे शहर में हलचल मच गई। यानी आपको मालूम है ना कि बड़े कोई व्यक्ति होते हैं और बड़े व्यक्ति को इस तरह से हथकड़ी डालकर अगर उनको कोर्ट में ले लिया जाता है तो क्या है कि सब लोग सोचने लगे, अरे भाई ये कैसे पकड़ा गया, उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, ये कैसे पकड़ा गया, उसके लिए सब लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी पकड़ा जाता नहीं था। वकीलों की उन्होंने क्या पूरी सेना खड़ी कर दी। न्याय के दरबार के अंदर पक्षपात का नंगा नाच हुआ। अब यहाँ नंगा नाच का शब्द मैंने प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि क्या है कि अंधा कानून होता है, जिनको सजा मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती है और जिनको बेचारे निर्दोष है उनको सजा मिलती है। यानी डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने सबूत के अभाव में आरोपी दिन को क्या निर्दोष जाहिर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो दारोगा है उनके पक्ष में कोई बोलने वाला ही नहीं था, जबकि पंडित आलोपी दिन है उनके पक्ष में हजारों लोग गवाह देने के लिए तैयार थे। और इसीलिए वंशीधर को क्या क्या उद्दंडता के लिए चेतावनी दे दी कि देख भाई तूने एक अच्छे इंसान पर क्या है कीचड़ उछाड़ा है, वो अच्छी बात नहीं है। 1 सप्ताह के अंदर वंशीधर को क्या कर दिया कि कर्तव्य परायण का दंड मिल गया, मतलब उनको नौकरी से निकाल दिया, मुअत्तला देना पड़ा, बर्खास्त कर दिया, जाओ भाई तुम्हारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं ईमानदार जो लोग होते हैं उनको क्या है कोई ठीक तरह से रखते नहीं है। अब आलोपी दिन का वंशीधर के घर आगमन और पश्चाताप, जब वो घर पे आ जाते हैं, घर पे आते हैं आलोप मतलब वंशीधर, तब उनके वृद्ध पिता है उनको कैसे भला बुरा सुना देते हैं। कई दिन तक तो पंडित आलोपी दिन कई दिन तक तो क्या है उनके पिताजी उनसे बात भी नहीं करते हैं और इतना ही नहीं उनकी पत्नी ने भी सही तरीके से बात नहीं की। लेकिन कुछ दिनों के बाद पंडित आलोपी दिन एक सजे हुए रथ में वंशीधर के द्वार पर आ जाते हैं। वंशीधर ने सोचा शायद ये वापस मेरा क्या है अपमान करने आए हैं। और आप लोगों को मालूम है कि हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति आता है चाहे वो दुश्मन हो तो भी हम क्या है अतिथि देवो भव से उनका स्वागत करते हैं। तो आलोपी दिन के नम्रता से कहते हैं कि नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, लेकिन आज को क्या है आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। कहने का मतलब उनका क्या है कि भाई उस दिन तो आपने मुझे क्या है कि क्या उसी दिन मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आज आपको बात माननी पड़ेगी। आरोपी दिन को वंशीधर के संपूर्ण जायदाद का क्या बना देते हैं स्थायी मैनेजर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? स्थायी मैनेजर बना देते। इतना ही नहीं वार्षिक 6,000 रुपया वेतन भी देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं और भी आप सुनो, उनको रहने के लिए बंगला, सवारी के लिए घोड़ा गाड़ी और नौकर चाकर भी दिए। क्या है कि नौकर चाकर भी दिए। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा उसी समय 6,000 रुपया मतलब आज के करोड़ रुपया मान लेना। और ये जो पंडित आलोपी दिन थे ऐसे व्यक्ति नहीं थे, उनके घर पे क्या हमेशा सदाव्रत चलता था। सदाव्रत मतलब क्या होता है कि जब भी आप जाओ और आपको खाना मिल जाए और वो भी फ्री में, उनको बोला जाता है सदाव्रत। वंशीधर की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर गए। अब सोचने लगे, आपको मालूम है ना कि मैंने आपको आगे बताया कि बेईमान व्यक्ति भी सोचता है कि मेरे घर पे जो मेरे वहां जो काम करता है वो ईमानदार होना चाहिए। और आप लोगों ने वो भी सुना होगा कि सत्य परेशान हो सकता है परास्त नहीं हो सकता है। वंशीधर की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथ में क्या किया स्टैम्प पत्र लिया और हस्ताक्षर कर दिया। उन्होंने बता दिया कि चलो मैं आ जाऊंगा। अब इस पाठ में शब्दार्थ और मुहावरा है जो पो बाहर होना, अत्यंत लाभ होना,
यानी आपको मालूम है ना कि उनका वाक्य प्रयोग भी करना है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फिर पूर्णमासी का चांद होना, ये कहावत है, कहावत पूछी जाती है। एक दिन दिखाई देने वाला और घटते घटते क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, मतलब मासिक वेतन। दूसरा है हृदय में सूल उठना, मतलब मन में बहुत तीव्र जलन या पीड़ा होना। ईमान बेचना, मतलब अपने धर्म और सिद्धांतों से दिख जाना। सिर पीटना, बहुत अधिक दुखी देखना अथवा तो पश्चाताप करना। मुंह में कालिख लगाना, यानी अपमानित या तो कलंकित होना। इस तरह से क्या है कि बहुत सारे क्या है ऐसे कहावत पूछी जाती है। अब आपको देखो कि इस तरह से सवाल जवाब भी पूछा जाता है। तो दोस्तों आप क्या करना कि सवाल जवाब जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि क्या है कि आप उनको अच्छी तरह से पढ़ सको। मैं क्या है कि ये बताना नहीं चाहता हूं। अब इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए